दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं अजा एकादशी के व्रत की कथा। दोस्तों, अगर आप श्री हरि विष्णु में भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं तो इस कथा को सुनने के बाद कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए सुनते हैं कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे कृपा करके भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी के महात्म्य का श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा का सारा राजपाट दान कर दिया है। और सुबह विश्वामित्र स्वयं वास्तव में उनके द्वार पर आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि स्वप्न में तुमने मुझे अपना राजपाट दान कर दिया था। राजा सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करने वाले थे, इसलिए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप कर चले गए। और दान के लिए दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो कि शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गए। उसने उस चांडाल के यहाँ काम करते हुए कफन बेचने का काम किया, किंतु उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए आपत्ति नहीं की और सत्य का साथ भी नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उन्हें एक दिन इस नीच कर्म से बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्ति पाने के लिए सोचने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगी कि क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है कि वे इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम इस एकादशी का ध्यान पूर्वक विधान पूर्वक व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास किया, रात्रि जागरण किया और इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राशि, वस्त्र, आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सारा कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, आप भी इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय।